सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्राई क्वेश्चन गाइस। सो टुडे आज बताने वाला आप लोगों को चैप्टर का नाम है आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ओके, तो रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसे बच्चे सॉल्व कर पाते हैं, बहुत सारे बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते, कंफ्यूजन रहता है, बेसिक नॉलेज नहीं रहता है गाइस। तो मैं आपको आज बेसिक से बताऊंगा, जीरो से हीरो बनने की कोशिश करना आज गाइस, क्योंकि मेरी वीडियो में आप जीरो से हीरो बन जाओगे अगर आप जुड़े रहोगे। तो यदि आपको सीखना है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सवाल तो आप बेसिक से सीखो, बेसिक को मजबूत करो। जड़ आपका अगर मजबूत रहेगा तो आप एग्जाम में अच्छे से तैयारी कर पाओगे और सवालों को इजीली आप हल कर पाओगे। आज मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो वीडियो में बने रहिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले हम लोग डिफिनेशन को समझेंगे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन में किस तरह के रेशियो रहते हैं, कितने तरह के रेशियो रहते हैं, उसको पहले हम डिटेल में समझेंगे, उसके बाद सवालों को बनाएंगे। ओके, तो पहला देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या दिया गया है, अनुपात, जिसे हम लोग रेशियो बोलते हैं। ओके, तो रेशियो क्या होता है, दो राशियों के बीच में कौन अधिक, कम या कितना गुना अधिक या कम बताता है। ठीक है ना, मतलब कि दो राशियों के बीच कंपेयर किया जाता है कि कितना अधिक है, कितना कम है, या कितना गुना है या कितना कम है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए एक राशि 9 है और एक राशि 5 है, तो बीच में क्या दिए, हम रेशियो दिए। मतलब बताया जा रहा है कि पहला अमाउंट दूसरे अमाउंट से अधिक है और दूसरे अमाउंट पहले अमाउंट से कम है। यही आपका कंपेयर किया जा रहा है, अधिक है या कम है, यही आपका क्या होता है, रेशियो होता है। ओके, दूसरा क्या है, समानुपात, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन। ओके, प्रोपोर्शन क्या होता है, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो, मतलब कि ये दो अनुपात दिख रहा है ना, इसी से मैं सारा समझा दूंगा। दो अनुपात आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए दिया गया एग्जाम्पल में MN तथा AB दो रेशियो दिए गए हैं। अगर ये दोनों इक्वल में बराबर होते हैं तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, MN रेशियो, ये आपका समानुपात का चिन्ह होता है गाइस, ध्यान दीजिएगा। चार बिंदु जो दिख रहा है ना, ये आपका समानुपात प्रोपोर्शन का साइन होता है। अगर आपका पहला अनुपात दूसरे अनुपात के कंपेयर में बराबर है तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका M और N 6 और 5 दिया गया है, ठीक है, और A और B आपका क्या दिया गया है, 6 और 5 दिया गया है। इसको आप इस तरह से बराबर करके लिख सकते हैं, समानुपात आपका है, यही आपका प्रोपोर्शन कहलाता है। ओके, थर्ड केस में क्या है, विलोमानुपात, ठीक है ना, इसको बोलते हैं इन्वर्स रेशियो। इन्वर्स मतलब क्या होता है, इसका विलोम मतलब उल्टा करना। जैसे कि आपका M अनुपात N के रूप में दिया गया हो तो उसको आप कैसे लिख सकते हो, 1/M अनुपात 1/N के रूप में लिख सकते हो। क्योंकि देखिए M के नीचे कुछ नहीं है, उसको बोलते हैं नीचे 1 मान लेते हैं, 1 को ऊपर कर दीजिएगा और M को नीचे कर दीजिएगा, यही आपका इन्वर्स रेशियो कहलाएगा। ठीक है ना, उसके बाद क्या होता है फोर्थ नंबर में, वर्गानुपात, इसको हम लोग बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है ना, डुप्लीकेट रेशियो में क्या होता है, सिंपल है, ध्यान दीजिए, M रेशियो N दिया गया, कोई भी वैल्यू होगा अगर आपका M और N है, इसके जगह पे मान लीजिए यहाँ पे 5 और 6 है, ठीक है ना, तो उसका क्या कर देना है, आपको स्क्वायर कर देना है, वही आपका क्या बन जाएगा, डुप्लीकेट रेशियो बन जाएगा। ठीक है ना, अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि 5:6 का आपको वर्गानुपात फाइंड करना है तो क्या करोगे, 5 का स्क्वायर कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका, 5 का स्क्वायर कर दोगे तो 25 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर कर दोगे क्या आ जाएगा आपका, 36 आ जाएगा। इस तरह से आप वर्गानुपात फाइंड कर सकते हो, डुप्लीकेट रेशियो फाइंड कर सकते हो। ओके, 6 नंबर में क्या है, घनानुपात, ठीक है ना, नहीं सॉरी, वर्गानुपात। ये क्या है, वर्गमूल अनुपात, सब डुप्लीकेट रेशियो। ये आपका डुप्लीकेट रेशियो था, ये आपका सब डुप्लीकेट रेशियो है। ये सिंपल है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। इसमें क्या करना है, आपको रूट के अंदर डाल देना। जैसे कि अगर आपको बोला जाएगा कि 6, चलिए इसको ले लेते हैं, 5 और 6 का क्या फाइंड कीजिएगा, वर्गमूल अनुपात, मतलब सब डुप्लीकेट रेशियो फाइंड करना है। तो क्या कर दोगे आप, इसको रूट में कर दोगे, इस तरह से हो गया फाइंड। 5 का रूट तो कुछ होता नहीं, वैल्यू तो वही रहेगा, 6 का भी नहीं होता है, तो यही आपका यही वैल्यू हो जाएगा, रूट के अंदर कर देना है आपको, ये आपका सब डुप्लीकेट रेशियो फाइंड हो जाएगा। ओके, 7 में क्या है, 6 में देखिए घनानुपात। घनानुपात बोलते हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो। इसमें क्या करना है आपको, कोई भी रेशियो को आपको क्या कर देना है, क्यूब में कर देना है। जैसे कि आपका दिया रहेगा वैल्यू में 5 और 6 दिया हुआ है, बोलेगा 5 और 6 का आपको ट्रिप्लीकेट रेशियो फाइंड करना है, तो क्या करोगे, उसका क्यूब कर दोगे, इस तरह से क्यूब कर दोगे। तो 5 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा आपका, 125 आ जाएगा। ठीक है, 6 का क्यूब करोगे क्या आएगा आपका, 36 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए क्या आएगा, फिर आपका 216 आ जाएगा गैस। ओके, ये आपका फाइंड हो जाएगा किस तरह से, घनानुपात से। उसी तरह से क्या होता है, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, उसको हम लोग बोलते हैं घन मूलानुपात। ठीक है ना, इसको क्या करना है आपको, क्यूब में कर देना, देखिए रूट के अंदर क्यूब में कर देना, इस तरह से। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग सब डुप्लीकेट में रूट में कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ भी रूट में करेंगे लेकिन क्यूब में रहेगा। ठीक है, उसी तरह से आपका जटिल अनुपात क्या होता है, कंपाउंड रेशियो। इसमें क्या करते हैं हम लोग, A और B रेशियो दिया है आपका, N और A, मतलब कि अलग अलग अमाउंट दिया गया है, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे। जैसे देखिए A और B दिया तो A/B लिख दोगे, मल्टीप्लाई, फिर MN दिया है तो M/N लिख दोगे, मल्टीप्लाई, फिर P/Q दिया है तो P/Q लिख दोगे, और ऊपर वाला को ऊपर से
अलग अलग अमाउंट दिया गया उसको आप मल्टीप्लाई करोगे। जैसे देखिए ए और बी दिया तो ए बटा बी लिख दोगे मल्टीप्लाई, फिर एम एन दिया है तो एम बटा एन लिख दोगे मल्टीप्लाई, फिर पी बटा क्यू दिया है तो पी बाई क्यू लिख दोगे, और ऊपर वाला को ऊपर। चलिए गाइस अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये तो थ्योरी था जिसे हम लोगों ने समझ लिया, अब इसी बेस पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि आसानी से और समझ पाए गाइस। ओके तो बढ़ते हैं क्वेश्चन में गाइस। पहला सवाल हम लोग के सामने है, क्या बोलता है, एक समानुपात, मतलब एक समानुपात है जिसका पहला दूसरा और चौथा पद आपको दे दिया गया। पहला दूसरा और चौथा पद आपको दे दिया गया है। क्या दिया है, 6, 18 और 25 दिया गया है। तो इसका तीसरा पद आपको ज्ञात करना है, मतलब तीसरा पद आपको फाइंड करना है। चलिए हम लोग लिख लेते हैं, पहला पद क्या है, 6 है, ठीक है ना, रेशियो साइन देते हैं। दूसरा पद क्या है, 18 है। फिर क्या बोला, समानुपात है, मतलब हम लोग 4 बिंदु देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, चौथा पद दिया है, चौथा पद 25 है, मतलब तीसरा पद खाली होगा, ठीक है। चौथा पद क्या हो जाएगा आपका, 25 हो जाएगा, मतलब आपको यही पद तो फाइंड करना है। हम लोग इसको क्या लेट कर लिए, एक्स लेट कर लिए, ठीक है ना। अगर बोलता चौथा पद याद करने तो हम लोग चौथा पद को याद करते, तीसरा पद दिया रहता, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे बोला है आपका तीसरा पद को फाइंड करने के लिए। कैसे फाइंड करोगे, सिंपल ट्रिक है, ध्यान दीजिए, कुछ भी फॉर्मूला बेस नहीं जाएंगे। पहला को लास्ट संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो क्या आएगा, 6 और 25 क्या आएगा, 6 × 25, और जो भी संख्या बचेगा उससे आपको डिवाइड दे देना है, ठीक है ना। तो ये आपका होगा 3 टाइम में कैंसिल। अब क्या आएगा, 5 25/3 आ जाएगा, ठीक है। एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 25/3 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर है गाइस, ठीक है। आप इसको लॉन्ग मेथड से भी बना सकते हो, ठीक है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, x/6 = का मतलब भी क्या हो रहा है आपका, समानुपात हो रहा है, ठीक है ना। 55/11 में x का मान फाइंड करना। यहाँ भी वही चीज़ पूछा गया, x का मान फाइंड करने बोला है। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन को घुमा के पूछा था, ठीक है ना। तो क्या करना है आपको, इसको इससे क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या आएगा, 11x आएगा, ठीक है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, 6 × 55 आएगा। अब क्या करना है, x = 6 × 25, ये आपका 11 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। इसको इससे क्या करोगे, कैंसिल 5 टाइम में, तो क्या आ जाएगा, एक्स का वैल्यू आपका 30 आ जाएगा, ठीक है ना। अभी मैंने बताया फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए समझिए आप, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 18x आएगा ना। अब 18x आएगा तो x का वैल्यू निकालेंगे, 18 नीचे चला जाएगा, डायरेक्ट मैंने कर दिया था। यहाँ पे आप समझ पा रहे होगे, देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई किए क्या आया, 11x आया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया इतना आया। अब x का वैल्यू फाइंड करना है, इसको लिख दिए, ये x कहाँ चला गया, वैल्यू नीचे चला गया 11, ये आपका कैंसिल होकर आपका 6 5 या 30 आ गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है गाइस। तो उम्मीद करता हूँ इस तरह के सवालों को आप इजीली एग्जाम में बना पाओगे। चलिए गाइस अब बढ़ते हैं थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन में। गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, मैं हर तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा आपको, ठीक है। कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, थोड़ा सा सिर्फ वीडियो में बने रहिए। सारा क्वेश्चन आप बनाओगे ना, ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लगेगा किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस तरह से आपको बनाना है, ठीक है ना। देखिए अब क्या बोल रहा है आपको, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दे दिया गया, आपको फाइंड करने बोला है, एक्स का वैल्यू फाइंड करने बोला है, सिंपल ही बोला है। आपको फार्मूला वही लगाना है जो मैं बताया था, आपको इसको लास्ट से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आएगा, 18 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 18 × 3 आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है। = का साइन दे दीजिए, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 27x आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करना है आपको, x का वैल्यू फाइंड करना है ना। तो क्या हो जाएगा, x = 18 × 3, ये 27 आपका कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। अब क्या करोगे, कैंसिल करोगे, ये आपका 9 टाइम में, फिर ये 9 के टेबल 18 2 टाइम में, वैल्यू क्या है आपका 2 आया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, फर्स्ट संख्या को लास्ट संख्या से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, लिख देना है। फिर जो यहाँ पे संख्या बचा उसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। एक्स का वैल्यू फाइंड करने बोला है, एक्स लिख दीजिए, एक्स के साथ जो भी अमाउंट वो आपका नीचे चला जाएगा और जो वैल्यू वो आपका ऊपर चला जाएगा, और कैंसिल करके आप वैल्यू ला सकते हो। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में वही सेम है, इसको इससे मल्टीप्लाई पहले करेंगे, क्या आएगा, 7x आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, तो 14 × 15 लिख लीजिए, ठीक है ना। एक्स का वैल्यू फाइंड करने बोला, x = 14 × 15, और ये x के साथ जो भी वैल्यू रहेगा वो आपका हमेशा नीचे जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल करेंगे, 2 टाइम में जाएगा। अब बताइए 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू क्या आएगा आपका 30 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है गाइस। ओके चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोला है, 16 को पहले लास्ट वाली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा आपका वैल्यू 16 × 90 आएगा। यहाँ तक क्लियर, = साइन दे देना है। फिर क्या करना है आपको, इस संख्या को इससे मल्टीप्लाई करना है, x को 18 से करेंगे, क्या आएगा, 18x आएगा। अब बताइए x का वैल्यू फाइंड करना है आपको, तो x लिख देते हैं इस तरह से,
16 इंटू 90, और जो भी संख्या x के साथ रहेगा वो आपका नीचे चला जाएगा। 18 का टेबल 90 आएगा, 5 टाइम में आपका 16 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 80 वैल्यू आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर है गाइस। तो उम्मीद करता हूँ इस तरह के सवालों को आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है और आसानी से सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस क्या बोलता है। इस तरह सवाल तो मैंने आपको सॉल्व करा चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं। पहले क्या करना है आपको, इसी से मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट को लास्ट से, क्या आएगा 16 इंटू 30 आएगा। अब इसको क्या करना है, जो संख्या बचा उससे मल्टीप्लाई करना है। 24 को x से करेंगे क्या आएगा 24x आ जाएगा। x फाइंड करना है, क्या होगा 16 इंटू 30, जो कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुका था। जो भी x के साथ रहेगा वो आपको नीचे आ जाएगा। ये क्या आएगा 8 का टेबल में 2 टाइम में, ये 3 टाइम है, ये आपका 10 टाइम में। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा आपका 20, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है साइज। ओके, सवाल अब सवाल नंबर 7 क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। इस यहाँ पे देखिए ए बी रेशियो दिया गया है, बी सी दिया गया है, सी डी दिया गया है, ठीक है ना, और ए डी का आपको वैल्यू फाइंड करने बोला है। जब भी आपका ए बी दिया है, बी सी दिया और सी डी दिया है, वो वैल्यू ए डी का फाइंड करने बोला है। फॉर्मूला बेस बिल्कुल नहीं जाएंगे, सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ। ए बी दिया, यहाँ पे ए बी लिख ली इस तरह से, ए बाई बी हो जाएगा, इंटू साइन देना है, फिर बी सी है तो बी बाई सी लिख लीजिए, फिर क्या है सी डी दिया गया तो सी डी लिख लीजिए इक्वल टू, अब जो वैल्यू दिया है इसका यहाँ पर बैठाइए। ए बी कितना दिया है 2/3 दिया गया है, बी सी कितना दिया गया आपका 3/4 दिया गया है, और क्या आपका सी डी कितना दिया है 6/7 दिया गया। अब जो कैंसिल हो उसको कैंसिल कीजिए पहले, ये बी से ये बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, ये देखिए 3 से ये 3 कैंसिल, ये आपका 2 टाइम में, ये आपका 3 टाइम में, ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए बचा क्या आपका ए और डी बचा, ए बाई डी, तो लिखेंगे यहाँ पे ए रेशियो डी लिख सकते हैं इस तरह से हम लोग। उसको अमाउंट क्या बचा है 3/7 बचा है, तो 3/7, यही तो पूछा, एडी का वैल्यू पूछा, एडी का वैल्यू आ गया। जब इस तरह सवाल रहा ना, आपको लिख के कैंसिल करना है, जो अमाउंट बचेगा वो आपका वैल्यू होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर है गाइस। ओके, तो चलिए गाइस जल्द से जल्द इसको कमेंट बॉक्स में 8 नंबर सवाल को मार के दिखाइए, क्योंकि इसी तरह का सेम क्वेश्चन है गाइस। इसमें क्या बोला है, ए बी दिया गया है, बी सी दिया गया है, आपको ए सी सिर्फ फाइंड करना है। सेम बेसिक्स आपको उतारना है, आपको क्वेश्चन को बनाना है और कमेंट बॉक्स में बताना है गाइस। और गाइस इस तरह का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें गाइस अपने दोस्त, ग्रुप, फैमिली में गाइस, ताकि इस तरह सवालों को बच्चे आसानी से बना पाए एग्जाम में, किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना आए। और गाइस जल्द ही इसका पार्ट 2 आपको आने वाला है। ये तो आपको बेसिक समझाया मैंने, इससे और थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन समझाऊंगा, जो कि शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, जिसका पार्ट 2 आने वाला है गाइस। ओके, तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें अपने ग्रुप में, फैमिली में, ताकि उन लोग भी आसानी से इसको समझ पाए। और गाइस एक चीज़ हमेशा मैं बोलता हूँ, जो चैलेंज में नए हैं वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और एक लाइक तो बनता है गाइस, जिससे मैं मोटिवेट होता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए गुड लक गाइस।